इसी क्रम में मैं आरसीपी जी को भी मैं मानता हूँ कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। पार्टी के लिए उन्होंने योगदान किया है, उन्होंने पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, पार्टी के संगठन को खड़ा करने वालों में से एक आरसीपी सिंह जी रहे हैं। बट अंतोगत्वा राज्यसभा किसको भेजा जाना चाहिए, खैर सोशल मीडिया पे चल रही बातों के आधार पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी टिप्पणी मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर रहेगी। और इस बात को मैं निरंतरता में बोलता आया हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और वो समीकरण एक नए सत्ता की तरफ बिहार को लेकर जाएंगे। अब वो समीकरण बदलाव की शुरुआत अभी से नहीं, पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं। जो मौजूदा जो सरकार है, घटक दलों के बीच में जिस तरीके से विरोधाभास देखने को मिला है विभिन्न विषयों पर, और लगातार ये विरोधाभास उनका चल रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि उस विरोधाभास को बढ़ाया जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मंशा गठबंधन से अलग होने की। और ये मैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहा हूँ कि वो समय समय पर कई ऐसे विषयों को उन्होंने उठाया जिसको वो अभी नहीं भी उठाते तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। भाई जब आपको उठाना था विशेष राज्य के दर्जे की मांग, चुनाव के वक्त उठाते ना, प्रधानमंत्री जी के सामने शर्त रखते कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे हम आपके साथ, हम 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगे आपके साथ, हम 2020 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2017 में आते ही नहीं इनके साथ, क्योंकि आपको पता था तब तक इनकी नीति क्या है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने जा रही केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी। तो आप क्यों आपने अब इन विषयों को उठाना शुरू किया? जातीय जनगणना पे जिस तरीके से विपक्ष की गोलबंदी अपने ही घटक दल के सामने आपने करनी शुरू की, प्रधानमंत्री जी के समक्ष तमाम विपक्षी दल को ये लेकर गए, तो ये सुगबुगाहट वहीं से चल रही थी। और इस सुगबुगाहट में और ज़्यादा तीव्रता आई है। और इस बात को मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। एक वैकल्पिक गठबंधन बनाने का प्रयास हो रहा है, एक वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि वैकल्पिक सरकार बनना भी संभव होगा, होंगे तो मध्यावधि चुनाव। राज्यसभा चुनाव को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। एक दो दिन जो है, कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए नजरें टिकी हुई है, निगाहें टिकी हुई हैं। आरसीपी सिंह राज्यसभा जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, 24 को नामांकन होना है, और नहीं जा रहे हैं तब भी घटनाक्रम में कुछ बदलाव हो सकता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। जा रहे हैं तब भी घटनाक्रम बदल सकता है। आपके राजनीतिक अनुभव के आधार पर आपसे ये सवाल होगा कि क्या होता हुआ देख रहे कम से कम इस मामले में? भाई मुझे नहीं पता, और ना ही मैं इस चीज़ में मेरी कोई दिलचस्पी है। पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड का इंटरनल मैटर है, उनके पास संख्या बल है, वो किसको भी राज्यसभा भेजना चाहें वो भेजें। हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि एक इतिहास, एक खूबसूरत शुरुआत जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ज़रूर की गई। जिस तरीके से जो उपचुनाव हुए राज्यसभा के, आदरणीय स्वर्गीय किंग महेंद्र जी के स्थान पर जो चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से पार्टी के एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को जनता दल यूनाइटेड ने भेजा, हेगड़े जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए उन्होंने काम करने का कार्य किया, पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत की। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए। उसी क्रम में मैं आरसीपी जी को भी मैं मानता हूँ कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। पार्टी के लिए उन्होंने योगदान किया है, उन्होंने पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, पार्टी के संगठन को खड़ा करने वालों में से एक आरसीपी सिंह जी रहे हैं। बट अंतोगत्वा राज्यसभा किसको भेजा जाना चाहिए, नहीं, ये जनता दल बिहार की यूनाइटेड। राजनीति में वाकई बहुत कुछ बदल गया है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं या उनके फैसले की तारीफ कर देखिए, रहे मैंने हैं? हमेशा मुख्यमंत्री जी के हर उस फैसले का स्वागत किया, तारीफ की, जब जब उन्होंने सही फैसले लिए। अफसोस की बात यह है कि वो आम तौर पर इतने ज़्यादा सही फैसले लेते नहीं हैं कि मैं निरंतरता में उनकी तारीफ़ करूं। बट जब जब उन्होंने लिया, मैं हमेशा कहता हूं, शराबबंदी सबसे पहला उनका समर्थक मैं था। मैं उस वक्त विपक्ष में था, और उस वक्त समीकरण एकदम अलग थे, वो महागठबंधन में थे, हम लोग एनडीए में थे। मैंने उस वक्त भी शराबबंदी का मैंने समर्थन किया था, आज भी जातीय जनगणना का मैं समर्थन करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ मजबूती से खड़ा हूँ, पर फैसला तो लें, वो करना उन्हीं को ही है। तो जब जब उन्होंने सही फैसले लिए, मैंने उनका आखिरी सवाल है चिराग जी, जाहिर तौर पर बिहार में जो कुछ भी चल रहा है या जिस बात का अंदेशा है कि बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है,
नज़र तो आपकी पैनी होगी इन घटनाक्रमों पर, क्या तैयारी है अगर ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती है तो? ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से हर परिस्थितियों के लिए तैयार है। आप मेरे संगठन की तैयारी देखें, आप मेरे कार्यों की तैयारी देखें, आप मेरी कार्यशैली देखें, मेरे पार्टी के नेताओं की कार्यशैली देखें, जिस तरीके से संगठन को लेकर लगातार समीक्षाएं चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा विभिन्न जिलों में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भी हम लोग वैशाली में थे, राजापाकर में हम लोगों ने एक युवा संवाद हमारे युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया, वो एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था। तो जिस तरीके से संगठन को लेकर और जनता के बीच जाने को लेकर, तो लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पैनी नज़र मैं ज़रूर रखता हूँ। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका खून है मेरी रगों में, तो जिस तरीके से वो ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसके लिए मैं भी तैयार हूँ।